हेलो स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर एमजीएम इंटर कॉलेज गगराई से। यह वीडियो केवल 12 के बच्चों के लिए है। इसमें पवन दूतिका जो शीर्षक का नाम है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित है, इसको हम पढ़ेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका एवं प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होता है, तो संदर्भ लिखने के लिए इसके शीर्षक का नाम और इसके लेखक का नाम या रचयिता का नाम लिखना होता है। लिखने का तरीका यह होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे काव्यांजलि से संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया है। इसमें नायिका जो राधा है उनकी विरह अवस्था का वर्णन किया है। अब व्याख्या में पहले इसका माने देखना है। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने होता दुखी। एक दिवस माने दिन। गेह माने होता है घर। अकेली आके आंसू दृग युगल, दृग माने होता है आंख और युगल माने होता है जोड़े, मतलब दोनों आंखों में धरा को भिगोते, धरा माने होता है पृथ्वी को भिगोते। आई धीरे इस सदन, यहाँ सदन देखिए, सदन माने भी घर होता है। सदन में पुष्प सदगंध माने फूलों से युक्त महक को ले, प्रातः वाली सुपवन माने होता है सुगंधित पवन, इसी काल वातायनों से, काल वातायनों माने झरोखे से होता है, खिड़कियों से, झरोखे से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के, संतापों माने दुखों को, कष्टों को बढ़ता हुआ देख करके दुखिता, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका एवं प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित माने होता है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित माने होता है दूषित हो गई है, हुई काल की क्रूरता से। अब इसका हम व्याख्या करेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। राधा एक दिन, जो नायिका है, एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उसके आंखों में, दोनों आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू गिर करके धरा को, जमीन को भिगोते हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी काल वातायनों से या झरोखों से सुगंधित हवा आती है और उनके दुख को और बढ़ा देती है, नायिका के दुख को और बढ़ा देती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका एवं, अपने दुखों को, कष्टों को और बढ़ता हुआ देख करके नायिका या राधिका पवन से, हवा से कहती है कि हे पवन, तुम मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही हो, मैं तो पहले से ही दुखी हूं। लगता है प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, तुम मुझे प्यारी पवन, हे पवन, मुझे क्यों तुम और सता रही हो, क्या तुम भी इस काल की क्रूरता से और मुझे क्या करे, मुझे और दुखी कर रही हो। अर्थात तुम भी काल से, इस समय से ग्रसित हो गई हो, कलुषित हो गई हो और मुझे और दुखी कर रही हो, मेरी विरह अवस्था को, मेरी दुख को और पीड़ा को और बढ़ा रही हो। अब देखिए काव्यगत संदर्भ में भाषा, तो यह जो अयोध्या सिंह उपाध्याय
कि जो रचना पवन दूतिका है, जो इससे लिया गया इस शीर्षक से, तो इसकी सारी जो रचनाएं हैं वो सब खड़ी बोली में लिखी गई हैं। शैली जो है प्रबंध शैली है। छंद जो है यह मदाक्रांता छंद है और गुण है प्रसाद गुण। अलंकार में यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यहाँ देख लीजिए अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। देखिए काल वातायनों से, यहाँ हम इसको खोजेंगे कि कहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई। देखिए यहाँ देखिए काल और की, यहाँ देखिए यहाँ भी क है और यहाँ भी क है, एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और मानवीय करण अलंकार, चूंकि यहाँ हवा को मानव मान लिया गया, रूप मान लिया गया है, मानव का रूप दे दिया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार